हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विन सुपर में। आज हम लोग मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देखेंगे जो शिक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो चैप्टर है वास्तविक संख्या। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जो संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये बनता है कि जो संख्या होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग यहाँ देख लें। अपरिमेय संख्या जो होता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं √2, √3, √7, √11, इस तरह की संख्या हमको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अपरिमेय संख्या जो है अगर परिमेय और अपरिमेय का योग दे दे, जैसे 2 + √5 दे दे, तो ये भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद अगर माइनस में दे दे 5 - √3 या 5√5/√3, ये सभी जो संख्या है ये सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय होना चाहिए। पहला हम देख रहे हैं कि 2 + √3, तो 2 + √3 यानी प्लस के साथ आ रहा है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है। इसका मतलब ये अपरिमेय होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा हम देख रहे हैं कि माइनस के साथ है, तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन थर्ड में हम देखेंगे कि √3/√5 है। ये इस दोनों संख्याएं जो है ये क्या है, अपरिमेय में आती है। √5 भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा, हमारा ऑप्शन गलत होगा। अब यहाँ ऑप्शन डी, मतलब ये ऑप्शन हमारा डी सही है। लेकिन कैसे सही है, इसमें भी रूट लगा और इसमें भी रूट। इसको देखें कि कैसे हमारा ये ऑप्शन सही है, तो इसको अगर हम जांच करें तो हमारे पास √12 ऊपर है और √3 नीचे है। अगर हम 12 का फैक्टर करें तो 2, 2 और 3 आएगा, 2 × 4 = 12 और नीचे कितना, √3 है, और इसमें हम रूट लगा दें तो 2 का जोड़ा बैठ रहा तो 2 बाहर हो जाएगा और 3 हमारा कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। फिर नीचे क्या आ गया, √3, √3 से तो √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या बचा ऊपर 2 और नीचे 1, और ये हमारा P/Q के रूप में आ गया। मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा हम क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको आप समझिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका फैक्टर जो होगा 1 होगा और स्वयं होगा, मतलब जो संख्या है वही होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहे एग्जाम्पल में, तो 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 11, 13, 17, इस तरह का अगर हमको जो संख्या मिलेगा वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अब हमारे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन से अगर हम चले तो 33 जो है ये इसका फैक्टर आप लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 33, मतलब इसका फैक्टर अब ज्यादा संख्या मिला है। तो ये इसलिए ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं 39 का, तो 39 का भी फैक्टर आप करेंगे तो 1 मिलेगा, 3, फिर 13, फिर 39, इस तरह का संख्या मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर 35 को आप देखेंगे तो 35 भी 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और 35 से कट जाएगा, मतलब फैक्टर ज्यादा हो रहा है। ये हमारा 35 भी संख्या अभाज्य नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन 31 को आप देखें तो 31 में 1 से कटेगा और 31, इसके अलावा ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा 31 जो है ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 31 जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या यही तो कहता है कि जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 और स्वयं का मतलब जो संख्या है वही संख्या। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 31 सही हो जाएगा। और ये दूसरी बात है, ये 2022 के बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी 2022 के बोर्ड में पूछा गया क्या है, क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ ये दो, एक तो आ गया अपरिमेय संख्या और एक आ गया परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर लें, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है कि परिमेय संख्या जिसको बट्टे के रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे 2/4 हो गया, 1/-3 हो गया, ठीक, 0/5 हो गया। इस तरह की संख्या जो होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ आपको चेक करिए, सबसे पहला है 4 + √7। तो √7 इसका मतलब है 4 + √7, इसमें √7 है। √7 क्या हमारा अपरिमेय संख्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन लेके चलिए, तो दूसरा ऑप्शन में तो रूट लगा हुआ है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसका फैक्टर निकलता है कि नहीं निकलता है। तो 10 + √100, तो 100 का अगर आप फैक्टर करें तो आप इसको लिख सकते हैं 10 × 10, और जोड़ा में बैठाइएगा तो 10 बाहर हो जाएगा, मतलब 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20/1। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी हमारे दो ऑप्शन को नहीं चेक करना है, ठीक, समय हमारे पास नहीं है, और दो ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है, इसके लिए आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भिन्न के रूप में है, किस रूप में है, भिन्न के रूप में है, और भिन्न के रूप में मतलब क्या है, ऊपर अंश और नीचे क्या है, हर है। ठीक, अगर इसमें अगर हर जो है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का हो, m के रूप का हो, अगर इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे पास मिलता है जो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा, ठीक, तो वह जो होता है वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। अब हमारे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारे पास क्या है, 15 बटे कितना है, 1600। तो 15 बटे 1600 का अगर हर का बात करें तो 1600 है। अगर इसको अगर हम फैक्टर करें तो इसको हम लिख सकते हैं 16 × 100, मतलब 1600 हो गया। 16 का फैक्टर करिएगा तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका फैक्टर करिएगा तो 10 × 10 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर फैक्टर करें तो 2 और कितना मिलेगा, 2, फिर इसका करिए तो 2 और 2, और इसको करिए तो 2 और 5, और इसका करिए तो 2 और 5। मतलब है कि यहाँ पे 2 इधर आ गया, 2 बार इधर और 2 बार इधर। तो इसको लिखें तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 का पावर कितना हो गया, 6, और 5 है, 5 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर कितना कर देंगे हम, 2 कर देंगे। मतलब कि ये 2 का पावर n के रूप का हो गया और 5 के पावर m के रूप का हो गया। तो हमारा पहले ऑप्शन क्या है, सही है, इसका दशमलव प्रसार जो होगा ये शांत होगा। और अब दूसरी बात ये समझना है, इस तरह का क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और इसको हम क्या करते हैं, भाग प्रक्रिया से नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भाग प्रक्रिया करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो एक क्वेश्चन के चक्कर में 2 क्वेश्चन हमारा आसान वाला छूट जाएगा। इसलिए कुछ नियम हमको क्या करना है, याद करके चलना है। ठीक, अगला हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, और ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा युग्म सअभाज्य है, सअभाज्य, पहला 14 और 35। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सअभाज्य, सअभाज्य संख्या या संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो जिनका अगर एचसीएफ, अगर कोई संख्या जोड़ा में है और वो दोनों संख्या का एचसीएफ जो है, जो जोड़े में संख्या है उस संख्या का एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो संख्या हम कहते हैं कि सअभाज्य है। जैसे अगर यहाँ से हम देखें 14 और 35 है, तो ये 7 से भी कट जाता है और ये भी 7 से कट जाता है, 7 दूना 2 14, 7 5 35, तो 2 और 5 आ गया, मतलब ये 7, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत है। 18 और 25 देखिए, 18 और 25 में हमारे पास कोई कॉमन नंबर नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है, और इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही होगा। अब इसका मतलब यह है कि ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन से हम खुद चलेंगे, 13 और 52, तो 13 एकम 13, 13 चौका कितना हो जाएगा, 52, मतलब कि इसमें 13 क्या है, कॉमन है। और ये देखिए 21 एकम 21 और 21
चौके कितना हो जाएगा 44, मतलब 21 इसमें कॉमन है। तो मतलब ये है कि इसका HCF जो होगा 21 हो जाएगा और इसका HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये जो संख्या है इसका HCF हमारा एक ही होगा, क्यों, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारा सही होगा। अब जांच कर लीजिए, जांच करिएगा तो 18 और 25, तो इसका आप HCF निकाल लीजिए सिंपल तरीके से। 18 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, 15 से 8 जाएगा 7 कट जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। 7 से कटाएंगे 7 दूना 14, 4 फिर 7 में भाग कर लीजिए, 4 एकम 4 3 बच जाएगा, फिर 4 में भाग कर लीजिए, 3 एकम 3 1 और 1 से भाग करिए तो 3 बार में 1 कट जाएगा और HCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही तो कह रहा है सौभाज्य संख्या, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अगर इतना आपके पास समय है, आप भाग करना चाहते हैं, इतना समय है तो फिर इतना समय लगाइएगा, तो आप समय दीजिए। अन्यथा अगर थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से चलेंगे तो आप देखिए कि उस संख्या में कोई कॉमन नंबर तो नहीं है, मतलब कि वो संख्या जो दिया गया किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, मतलब 1 से कट रहा है और उसके बाद उसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो उसका HCF 1 ही आएगा, ठीक। इस तरह से आप जाँच कर सकते हैं, अन्यथा आप पुराने तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन से सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब यहां से देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। प्राकृत संख्या क्या होता है कि 1 2 3 4 इस तरह का जो संख्या होता है जिसको आप काउंट करते हैं, काउंट करने वाली संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे छोटा कौन है, 1 आ रहा है। अब 1 देखिए तो पहला ऑप्शन 0 तो उसमें नहीं है, माइनस भी नहीं है, और ये 1 है और 2 तो होगा नहीं, तो हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय होगा। पहला है रूट के साथ 3, ये नहीं होगा। रूट के साथ 5, ये नहीं होगा। अब यहाँ से ये भी नहीं होगा, 2 3 6, रूट कितना हो गया 6, ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन कौन सही होगा, सी। और इसको हम चेक कर लें, अगर यहाँ से 100 बटे कितना 121 रूट लगा, दोनों में रूट है, अगर इसका हम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 और इधर हो जाएगा 11 गुणे 11। यहाँ से रूट 2 है तो 1 बाहर हो गया और ये हो गया बाहर 11, 10 बटे 11। ये जो है परिमेय संख्या के रूप में, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांक को ए और बी के लिए मस ए और बी गुणे लस ए गुणे बी बटे ए गुणे बी बराबर है। अब इसमें हम लोगों को चेक ये करना है कि जो मान आएगा वो 1 आएगा या 2 आएगा या 0 आएगा या a प्लस बी आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि धन पूर्णांक क्या है। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, +1 +2 +3 +4 इस तरह का जो संख्याएं होती है वो धन पूर्णांक होती है। अब यहाँ से 2 धन पूर्णांक आप ले लीजिए। अगर हम 1 और 2 ले लें या 2 और 3 ले लें, 3 और 4, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया, 2 आप ले सकते हैं। तो अगर आप 2 और 3 ले लें, चाहे 1 और 2, 1 और 2 आप ले लीजिए, ठीक। अगर 1 और 2 ले लेते हैं तो इसका अगर हम HCF निकालें तो HCF कितना हो जाएगा, 1 और 2 का, ये 1 जो है ये A हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ से HCF जो निकलेगा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर LCM निकाल लिया जाए किसका, 1 और 2 का, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहा है कि मौसम जो है ये मौसम यानी HCF और LCM का गुणा, तो LCM और HCF हमारा कितना आया 1 और LCM कितना आया 2। और A और B, A कितना हमारे पास, A बराबर इसमें 1 है और B बराबर कितना है 2। तो अगर दोनों में गुणा कर दें 1 और 2 से तो ऊपर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 गुणे 2 आया हमको और नीचे 2 आ गया, तो कटाएं तो कितना आ जाएगा 1, मतलब 1 आएगा। इसमें हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, बाकी ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अब यहाँ सवाल ये उठता है क्या 1 और 2 ही से हमारा लेके बना सकते हैं या अलग संख्या? आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, 3 और 4 ले लीजिए, 3 और 4 ले लीजिए, 3 और 4 का अगर एचसीएफ निकालिए तब भी 1 आएगा और एलसीएम निकालिए तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब कि अगर इस पर आप सेट करके देखें तो 1 गुणे 12, ठीक, और ए और बी कितना है 1 गुणे 12, दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा कोई भी संख्या अगर हम लेके चल रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आप ध्यान रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन हमारा है 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 156 को पहले फैक्टर करेंगे और फैक्टर निकालने के बाद उसको घात के रूप में लिखेंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सिर्फ किसका घात चाहिए 2 का चाहिए। तो 156 का अगर फैक्टर निकालिए तो हो जाएगा 78, फिर 2 से कटाइए 3 2 9 18, फिर कटाइए 13 3 39, फिर 13 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमको 2 कितने बार आ रहा है 2 बार मिल रहा है। तो अगर इसको पावर के रूप में लिखें और बाकी संख्या क्या है 3 और 13 है, तो इससे हमको नहीं पूछ रहा है, पूछ किसका रहा है 2 और 2 का। तो अगर हम इसको लिखें तो 2 का पावर कितना 2, यानी 2 का घात, किसका घात 2 का घात कितना बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, सी और ये हमारा डी ऑप्शन हो गया। डी में कितना है 4, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.105 का p बट्टे 2 का पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में निम्नलिखित में से कौन है। इसमें हमको ये देखना है कि जो ऑप्शन दिया है वो इसका रूप जो है, अगर इस रूप में हम डाइवर्ट करें चेंज करें तो कौन सा हमारा ऑप्शन आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लिखें 0.105 को अगर हम लिखें तो पॉइंट अगर हटाएं तो 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 अंक है तो 3 0 हो जाएगा। तो हमको मिला क्या 105 बट्टे 1000 मिला, ठीक। अगर इसको अगर हम फैक्टर करें तो 1000 को अगर हम फैक्टर करें तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 100 लिख सकते हैं, और इसका फैक्टर करिए तो 2 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर करिए तो 10 और 10, ठीक। 10 का फैक्टर करिए तो 2 और 5 और 10 2 और 5। तो हमको यहाँ मिला कि 2 कितने बार आ रहा है 1 2 और 3, 2 का पावर कितना हो गया 3, और 5 कितना बार आ रहा है 1 2 और 3। तो अगर हम 5 को ऐसे ही लिख दें और यहाँ हमारे पास कितना है 105 है, तो 5 को अगर कटाएं तो कितना आ जाएगा 21, ऊपर कितना आ गया 21, नीचे कितना आ गया 2 का पावर 3 और 5 का पावर कितना आ गया 2। अब हमारा ये हो गया इस रूप का p बटे 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का, ये हमको मिल गया। अब हम ऑप्शन देखें, पहला हमारा ऊपर 21 है तो ये 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो 21 बटे 2 का पावर 3 और 5 के पावर 2, मतलब ये सही है, बाकी ये 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा इधर गलत हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होना चाहिए। अब देखिए √10 जो है ये हमारा क्या है अपरिमेय संख्या, तो ये नहीं होगा। 24 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, और 21 का 1 से 21 जो है 1 से 21 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुणे 11, रूट से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो 3 ऑप्शन जो होता है एक जैसा होता है और एक ऑप्शन क्या होता है विपरीत होता है।